हेलो स्टूडेंट्स, आई होप सो आप लोग का जेई मेंस सेशन 1 का तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रहा होगा। तो मैं अभिषेक आनंद एसपीएम एंड ललंस की तरफ से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट्स, कुछ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट जेई मेन सेशन 1। ओके, सो एक चीज़ हम और देख रहे थे यहाँ पर, हमारा जो क्वेश्चन पेपर, डिस्प्ले ऑफ क्वेश्चन पेपर, लाइक आप जब चैलेंजेस के लिए आप अप्लाई करोगे, आप अपना रिजल्ट्स और आंसर की देख पाओगे। बट वो कब आपको एनटीए के वेबसाइट पे डिटेल्स आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो रिजल्ट्स डिक्लेयर्ड होगा जेई मेन सेशन 1 का, वो है 12 फरवरी 2026। तो सेशन 1 के स्टूडेंट्स, आप प्लीज़ अपने रिजल्ट वाले डेट को याद रखो। ये होगा 12 2026। एनटीए ने बताया है कि उन्होंने वो पब्लिश कर देंगे आपका रिजल्ट्स। अगेन जेई मेन सेशन 2 आपका स्टार्ट हो जाएगा। जो फॉर्म फिलअप है वो स्टार्ट हो जाएगा लास्ट वीक ऑफ जनवरी में, से स्टार्ट होगा। एंड सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन फीस आपको अभी तक, क्योंकि एंड डेट आपका आया नहीं है, इसका क्लोजिंग डेट बताया नहीं है कि कब इसका एप्लीकेशन फॉर्म क्लोज होगा। जिस दिन क्लोज होगा उसी दिन 11:50 तक आपका ट्रांजैक्शन डेट भी ओवर हो जाएगा। इसके बाद जो करेक्शन विंडो है वो भी आपका डिस्प्ले होकर आ जाएगा। जो सिटी इंटीमेशन स्लिप है इसमें सेकेंड वीक ऑफ मार्च 2026 में आ जाएगा। अगेन जो एडमिट कार्ड है वो 4 डेज पहले यहाँ पे भी आएगा। एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन इज बिटवीन 2 अप्रैल 2026 टू 9 अप्रैल 2026। जो सेशन 2 जेई मेन सेशन 2 का सेकेंड अटेम्प्ट है वो स्टार्ट होगा 2 अप्रैल 2026 से लेकर 9 अप्रैल 2026 तक। तो आप इसको भी ध्यान में रखिए। एंड द डिस्प्ले ऑफ क्वेश्चन पेपर अटेम्प्टेड बाय द कैंडिडेट्स एंड आंसर कीज फॉर इनवाइटिंग चैलेंजेस। अगेन आप इसमें अपना आंसर की एंड चैलेंजेस आप दे सकते हो। ऑब्वियसली इसके लिए पैसा लगता है, आपको एक फीस देना होगा जहाँ पे आप चैलेंज कर सकते हो अपने ओएमआर शीट को। तो वो भी, उसका भी डेट जो है वो डिस्प्ले होकर आ जाएगा एनटीए के वेबसाइट पे। एंड द रिजल्ट फॉर सेकेंड अटेम्प्ट, द रिजल्ट फॉर जेई मेन सेकेंड अटेम्प्ट सेशन 2 बेसिकली will be on by 20 April 2026. The result for session 2 JEE main will be given before 20 April 2026. So you can see here 20 April 2026. So this is the timing for BARC and B planning. Both you will be getting 3 hours 30 minutes, but for BTech or BARC or B planning you will be getting 3 hours. So these are the timing. उसके बाद अगर हम फीस पे आ जाएं तो फीस हमारा पर पेपर 1000 है मेल्स के लिए। जो फीमेल्स के लिए चार्जेस हैं वो है 800। अगेन जनरल ईडब्ल्यूएस, अगर आपका कैटेगरी जनरल ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आ जाता है, या फिर एनसीएल कैटेगरी में आ रहा है, या फिर ओबीसी कैटेगरी में आ रहा है, तो आपका जो मेल का जो चार्जेस है वो होगा 900 एंड देन फीमेल का चार्जेस होगा 800। अगेन एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और पीडब्ल्यूबीडी जो उनका चार्जेस होगा, एप्लीकेशन फीस होगा उनका 500। ऑल द जीएसटीज एंड टैक्स विल बी अप्लाइड इन दिस ओनली, so you don't need to pay any other further amount. Okay, the fees for outside India will be 5000 for male and 4000 for female. And you can see यहाँ पे डिवाइड किया गया है कैटेगरिकली एंड पेपर वाइज आउटसाइड ऑफ इंडिया कैसे बच्चे फीस पे कर सकते हैं। सो ये था फी डिटेल्स। मैंने बेसिकली फोकस किया है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। बाहर के स्टूडेंट्स अगर कोई बाहर से दे रहे हैं तो वो भी यहाँ पे अपना एप्लीकेशंस देख सकते हैं। सो ये था फीस डिटेल्स। अब आ जाते हैं रजिस्ट्रेशन लिंक पे। सो स्टूडेंट्स, आप जैसे ही आप जाइएगा जेई मेंस के वेबसाइट पे, आप जेई मेंस के वेबसाइट पर जाइएगा, आप सेशन 1 यहाँ पर आपको आ जाएगा। जेई मेंस का वेबसाइट आप जैसे ही खोले हैं यहाँ पे आपको जेई मेंस सेशन 1 रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन आ जाएगा। आपको इस ऑप्शन को क्लिक करना है। तो मैंने इस ऑप्शन को क्लिक किया है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास, अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है तो आपको सिर्फ लॉगिन करना पड़ेगा यूज़र आईडी एंड पासवर्ड से। ऑब्वियसली एप्लीकेशन नंबर आपको एसएमएस में आ जाता है, एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड या फिर डेट ऑफ बर्थ। याद रखिए, अगर आप पासवर्ड सेव कर रहे हैं तो पासवर्ड को अच्छे से कहीं लिख कर रख लीजिए।
कहीं पेज पर लिख कर रख लीजिए या फिर कहीं फ़ोन पे लिख कर रख लीजिए। बच्चे बहुत जल्दी ये सब चीज़ें भूल जाते हैं, गुमा देते हैं, बट ये सब चीज़ें रिजल्ट तक इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट आपका जब काउंसलिंग होगा तो वहाँ पे भी आपको ये इन्हीं एप्लीकेशन नंबर और आईडी से, पासवर्ड से लॉगिन करना पड़ेगा। सो अगर आप न्यू स्टूडेंट है, न्यू कैंडिडेट है, तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया। अब जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किए, आप यहाँ से डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से एग्जामिनेशन सिटीज़ भी देख सकते हैं। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जो जो मैंने आपको डिटेल्स दिया, सिलेबस, डेट्स, एग्ज़ाम, पेपर पैटर्न, मार्किंग स्कीम, वो सारा चीज़ें आपको डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में आपको आ जाएगा। आप यहाँ से इन्फॉर्मेशन आप ये सारा डाउनलोड कर सकते हैं जेईई मेंस का। इसमें सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी। इसके बाद अगर आपको कौन से जगह पे एग्ज़ाम आप दे सकते हैं, इसका आप सिलेक्शन यहाँ से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इंडिया में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, अगर आपका स्टेट है आसाम, अगर आप जो क्वेश्चन पेपर का मीडियम है अगर आप इंग्लिश में रखना चाहते हैं, मेनली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर सेलेक्टिंग इंग्लिश मीडियम ओनली, सो आई एम सेलेक्टिंग इंग्लिश मीडियम। आप आसामीज मीडियम में भी सेलेक्ट कर सकते हैं, आप हिंदी मीडियम में भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, जिस भी मीडियम में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे एक कैप्चा आएगा, तो आप इसको भर दीजिए एंड देन कैप्चा डिडंट मैच्ड, सो आपके पास कैप्चा आएगा एंड जैसे ही आप ये फिलअप किए आपके पास ये सारा एग्जामिनेशन आ जाएगा। सो ये सारा एग्ज़ाम है। आसाम के अंदर में एग्जामिनेशन जो सिटी कोड यहाँ पर दे रखा है AM01 एंड देन द सिटी नेम इज़ हियर। तो डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, जोरहाट, सिलचर, तेजपुर। असम में जो एग्जामिनेशन इंग्लिश मीडियम पेपर होगा वो इन सिटीज़ के अंदर में होगा, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, जोरहाट, सिलचर एंड तेजपुर। सो आउट ऑफ असम, मेघालय में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप इंडिया यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे आप मेघालय और अरुणाचल प्रदेश आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अरुणाचल में भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट हो रहे हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में हम देखते हैं। ये सारा नॉर्थ ईस्ट के अंदर आता है। आपका जो भी सिटी है आप वहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सा चॉइसेस आप फिलअप कर सकते हैं। सो मैंने कैप्चा फिल किया और अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर, नाहरलगुन में एक ही जगह पे सेंटर पड़ा है। वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स अरुणाचल प्रदेश के फॉर्म फिलअप करेंगे उनके पास यही ऑप्शन आएगा एग्जामिनेशन सिटी के लिए। इसके बाद हम मेघालय का भी देख सकते हैं, आपको जहाँ का आप और भी जगह का देख सकते हैं। हम मेघालय का देखते हैं यहाँ से। मेघालय का अगर आप देखना चाहेंगे तो यहाँ से यू विल बी गेटिंग। सो मेघालय में शिलोंग एंड टूरा, मेघालय के स्टूडेंट्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। You will be getting the city, you will be getting to fill the cities only in शिलोंग एंड टूरा। दो सेंटर पड़ेंगे, दो ही सिटी पे सेंटर पड़ेंगे, जो कि है शिलोंग एंड टूरा। सो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं ओरिजिनल हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे। ये हमारा सिटी, आई गेस आपको सिटी चेक करना, सिटी फिलअप करना आपको आ गया होगा। तो यहाँ पर फिर से फ़ीस का डिटेल्स दे रखा है, मैंने आपको फ़ीस समझा दिया है, तो फीस आप फिर से यहाँ पर देखने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप दो पेपर एक साथ लेते हैं जैसे BE BTech और पेपर 2A BR, उसके साथ कोई भी कॉम्बिनेशन आप देना चाहते हैं, सो आपको यहाँ पे अगर आप मेल है तो आपको 2000 लगेगा, अगर आप फीमेल है तो एक जनरल कैटेगरी के फीमेल है तो आपको 800 पर पेपर, जो कि 1600 2 पेपर्स का आपको यहाँ पे लग जाएगा। सिमिलरली SC ST कैंडिडेट्स के लिए भी अलग अलग प्राइस होगा, सब कुछ यहाँ पर दे रखा है। सो ये सारा डिटेल्स है, ये रजिस्ट्रेशन का कुछ टिप्स दे रखा है आपके पास। रजिस्ट्रेशन का आप टिप्स ये सब फॉलो कीजिए। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस आप केयरफुली पढ़ने के बाद आप यहाँ पे टिक मार्क, चेक मार्क लगाइए एंड देन क्लिक हियर टू प्रोसीड। नाउ अब आ जाते हैं मेन पेज पे। दिस इज़ रजिस्ट्रेशन डेस्क, दिस इज़ रजिस्ट्रेशन पेज नंबर 1 एंड यहाँ पर आपको बेसिकली अपना नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर सेलेक्ट करना है।
ये सब चीज़ों को आपको फिर से रिपीट करना है। याद रखिए आप जो यहाँ पे भरे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे अपना नाम भर दिया अभिषेक, अभिषेक, बट मैं यहाँ पे भर रहा हूँ राहुल। देन कैंडिडेट्स नेम एंड कंफर्म कैंडिडेट नेम शुड बी द सेम। सो ये आपको ध्यान रखना होगा कि जो आपने ऊपर में भरा है वही आपको नीचे में भरना होगा, ठीक है। तो देखिए ये अभी हट गया। तो इसी तरीके से आपको अपना गार्जियंस नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड देन जेंडर भरना है। यहाँ पे आपको अगेन कंफर्म करना है डिटेल्स को, एंड देन आपको यहाँ पे एड्रेस भरना है। एड्रेस वही भरिएगा जो आपके आधार कार्ड पर मेंशन्ड है, और अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम एज प्रेजेंट एड्रेस बाद में सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका ईमेल आईडी भरिएगा। ईमेल आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है, ईमेल आईडी पे आपका ओटीपी जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्टैक्ट नंबर पे आपका ओटीपी जाएगा। और फ्यूचर में आपको अगर पासवर्ड चेंज करना हुआ या फिर आपको कुछ भी डिटेल्स चेक करना हुआ जब आप पासवर्ड भूल गए हैं, तो आपका यही ईमेल आईडी या फिर कॉन्टैक्ट नंबर काम आएगा। तो आप यहाँ पे ईमेल आईडी भर सकते हैं। अगेन यहाँ पे फ़ोन नंबर भरना होगा आपको। ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर आप दे सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है, तो नहीं भी देने से चल जाएगा अभी के लिए। एंड देन जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस है तो आप वही सेलेक्ट कीजिए। आपके आधार कार्ड पे बेसिकली जो एड्रेस होगा आप उसी को सेलेक्ट कीजिए, प्रेजेंट एड्रेस अलग देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका मेन एड्रेस आधार कार्ड वाला एड्रेस सेम है तो आप सेम एज प्रेजेंट एड्रेस कर सकते हैं। अगेन यू हैव टू चूज पासवर्ड। याद रखिए पासवर्ड चूज करने के लिए आपको कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सो पासवर्ड चूज करने के लिए आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा? सबसे पहले तो आपका पासवर्ड मिनिमम 8 कैरेक्टर्स तो होना ही पड़ेगा, ठीक है। 8 to 13 कैरेक्टर्स लॉन्ग होना पड़ेगा। एक अपर केस होना पड़ेगा, एक लोअर केस होना पड़ेगा, न्यूमरिक वैल्यू होना पड़ेगा, एंड देन दीज आर द स्पेशल कैरेक्टर्स आपको एक उसमें इंसर्ट करना है। तो इससे क्या होता है, पासवर्ड जो होता है थोड़ा स्ट्रॉन्ग फिलअप होता है। तो ये आपको आई होप सो ये पता होगा आपको, आप ये भर सकते हैं। इसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन क्या है और क्यों इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट पेज में आप भर रहे हैं, इसको बहुत ध्यान से भरिएगा। अगर आप फ्यूचर में कभी पासवर्ड भूल जाते हैं, आपका कॉन्टैक्ट नंबर या फिर ईमेल आईडी रिकवर नहीं किया जा सकता, वो चला गया है, तो फिर फाइनल आपका रिकवरी का एक ये सोर्स रह जाएगा आपका security questions. So what is your favorite color, what is your name of the first school, whatever you can select, आप उसको सेलेक्ट करके रखिए और आप अपना फेवरेट कलर कुछ भी है आप उसी तरीके से आप यहाँ पे आप उस चीज़ को भर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ब्लू भर रहे हैं, अगर आप स्मॉल लेटर्स में भर रहे हैं तो याद रखिए आपने भरा है उसी तरीके से। कैपिटल में भरे हैं तो आप कैपिटल में ही आंसर करिएगा। एंड देन यू हैव टू फिल अप द कैप्चा एंड देन दिस पेज विल बी फिल्ड अप। इसके बाद आपको 10th का डिटेल्स, इस पेज को फिलअप करने के बाद आप 10th का डिटेल्स, 12th का डिटेल्स आप भर सकते हैं। उसके बाद आप अपना आधार कार्ड वेरीफाई करवा सकते हैं, पैन कार्ड वेरीफाई करवा सकते हैं। इन सारी चीज़ों को वेरीफाई करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा फ़ोटोज़ अपलोड करने का। तो इस बार जेईई मेंस एनटीए के वेबसाइट ने क्या किया है कि इस बार आपका लाइव फ़ोटोज़ भी ले रहा है। तो आप अपना लाइव फ़ोटो भी ले सकते हैं, वहाँ पे लाइव फ़ोटो दे सकते हैं। और जो सिग्नेचर है आपका, सिग्नेचर आपका लिमिट लगाता है। सिग्नेचर का जो लिमिट है, जहाँ पे आप फोटोज़ और सिग्नेचर का जो लिमिट, एक लिमिट में आपको फिलअप करना होगा और एक फॉर्मेट में आपको देना होगा। वो फॉर्मेट क्या होगा मैं आपको अभी बताता हूँ।